सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज सिम्स में 1 अप्रैल 2024 से हमें प्रारंभिक शेष की एंट्री करनी है। ये सभी विद्यालयों को करनी है 1 अप्रैल 2024 को, यानी 1 अप्रैल 2024 यानी 31 मार्च 2024 का जो आपका अंतिम शेष है और 1 अप्रैल 2024 का जो प्रारंभिक शेष है उसकी एंट्री आपको राज सिम्स ऐप के ऊपर करनी है। राज सिम्स का एक मोबाइल ऐप भी है और एक साइट भी है जिसे हम SSOID के माध्यम से खोलते हैं। बात करते हैं इसको राज सिम्स को हैंडल करने की, यानी यहाँ पे हमें दो तरह की हम बात करेंगे। पहली बात करेंगे राज सिम्स में मैनुअली एंट्री किस प्रकार करेंगे। अगर आपके पास खाद्यान्न सप्लायर के थ्रू पहुँचा है, जैसे आप 1 अप्रैल से एंट्री कर रहे हैं और जुलाई में आपका खाद्यान्न आपके पास सप्लायर से पहुँच चुका है, तो उसकी एंट्री मैनुअली आपको किस तरह से करनी है। और दूसरी बात कि अगर आपने एंट्री गलत कर दी है किसी दिन, तो आप उसको डिलीट किस प्रकार करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको राज सिम्स ऐप में आप किस प्रकार से एंट्री करेंगे। मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत आप सभी को राजकीय विद्यालय मदरसों को अपने ओपनिंग स्टॉक का इंतजाज करना है। उसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि राज सिम्स ऐप में एप्लीकेशन में आप 1 अप्रैल 2024 को उपलब्ध वास्तविक स्टॉक का इंतजाज करेंगे। किसी संस्थान द्वारा पूर्व में भी अगर यानी पहले भी अगर ओपनिंग स्टॉक की एंट्री की गई है तो उन्हें भी 1 अप्रैल 2024 को उपलब्ध वास्तविक स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक में पुनः इंदराज करना होगा। इसी प्रकार 1 अप्रैल 2024 को उपलब्ध वास्तविक स्टॉक का इंदराज जो अंतिम यानी 31 मार्च 2024 का अंतिम शेष है, वो ओपनिंग बैलेंस एट रिकॉर्ड के द्वारा आपको किया जाना है। ये कैसे करना है अभी आपको बताएंगे आगे वीडियो में। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री प्रत्येक खाद्यान्न यानी गेहूं और चावल के संबंध में एक बार ही करनी होगी। ओपनिंग स्टॉक का इंतराज किलोग्राम में किया जाएगा। संस्थानों में संचालित सभी कक्षाओं जैसे 1 से 5, 6 से 8 की कुल उपलब्ध स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक का इंतराज किया जाना है। ओपनिंग स्टॉक का इंतराज करते समय प्रारंभिक एंट्री ड्राफ्ट में सेव होती है। इसे पूर्ण रूप से जांच कर अप्रूव किया जाना है। जब आप इसको अच्छी तरह से अप्रूव कर देते हैं तो ही ये वितरण के लिए उपलब्ध हो पाएगा। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री को अप्रूव किए जाने के उपरांत ही उत्पादन कंज्यूप्शन के लिए उपलब्ध होता है, अर्थात आप तभी आप विद्यार्थी में ये वितरण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री उपरांत कंज्यूप्शन की एंट्री भी 1 अप्रैल 2024 से प्रतिदिन करनी होगी। 1 अप्रैल से आज तक आपको प्रतिदिन करनी है। अगर आपके विद्यालय में अवकाश है तो अवकाश की भी आपको एंट्री करनी होगी। उसका भी कॉलम है जीरो कंजप्शन ऑन दिस डे और उसका रीजन भी सेलेक्ट करना होगा। और आपको केवल विद्यार्थियों की संख्या का ही इंतराज करना है, बाकी एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। एंट्री करने के लिए दोस्तों आपको आ जाना अपनी SSOID पर। ध्यान में रखें कि SSOID पहले से आपकी मैप होनी चाहिए। अगर मैप नहीं है तो CBO लॉगिन से इसको मैप करवाइए SSOID को। उसके बाद ही आपका राज सिम्स ऐप है वो ओपन होगा। राज सिम्स ऐप को ओपन कीजिए तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है एडमिन का। ये राज सिम्स ऐप का है। आपको पहले अपने स्टॉक कितना है कितना नहीं है, अगर आपने एंट्री कुछ भी नहीं की है तो देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ओपनिंग बैलेंस का इंदराज कर लिया है, उसके बाद अगर आपको कोई खाद्यान्न उपलब्ध हुआ है सप्लायर के द्वारा तो डैशबोर्ड में आप देख लीजिए कि आपका जो स्टॉक है वो कितना दिखा रहा है। अन्यथा आपको क्या करना है, आपको राइट साइड में देखिए सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑप्शन है MI, दूसरा है SCMS। तो पहले आपको जाना है MI में। MI ऑप्शन के अंतर्गत भी विभिन्न तरह के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आपको इन्वेंट्री डिक्लेरेशन के अंतर्गत जाएंगे और यहाँ पे आपको ऐड ओपनिंग बैलेंस का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आप अपना जो बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2024 का यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मैनुअली स्टॉक इनवर्ड की। तो यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन आ रहा है मैनुअली स्टॉक इनवर्ड, यानी महीने के अंतर्गत आपको अगर कोई खाद्यान्न सप्लायर के द्वारा प्राप्त हुआ है तो आप मैनुअली उसको ऐड कर सकते हैं। तो मैनुअली स्टॉक को ऐड करने के लिए आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां मैनुअली स्टॉक इनवर्ड लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आपको ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करने पर आपको इनवर्ड टाइप पूछ लिया जाएगा। इनवर्ड टाइप सप्लायर नेम, ऑफिस टाइप, उसके नीचे आ जाएगा स्टॉक रिसीविंग डेट, यानी कब आपने इसको रिसीव किया है उसकी डेट आपको यहाँ से कैलेंडर खुलेगा उसमें डाल दीजिए। सप्लाई चालान नंबर क्या है वो डाल दीजिए, चालान की डेट क्या है वो डाल दीजिए।
और रीमार्क में भी आप एक्सेप्टेड लिख सकते हैं, या कुछ और भी आपको लिखना है जैसे रिसीव, तो रिसीव डाल दीजिए। तो नीचे की ओर आपके प्रोडक्ट की डिटेल है वो खुल जाएगी। प्रोडक्ट डिटेल के अंतर्गत आपको यहाँ पे व्हीट या राइस जो भी आपको मिला है, अगर आपको दोनों मिले हैं तो यहाँ प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके उसको ऐड कर देना है। व्हीट या राइस सेलेक्ट कीजिए, पैकेजिंग में किलोग्राम सेलेक्ट कीजिए, क्वांटिटी आपको कितनी मिली है वो डाल दीजिए और यहाँ के प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। और आपको जो दूसरा प्रोडक्ट मिला है, जैसे आप यहाँ पे व्हीट का करते हैं तो यहाँ पे राइस का अगर करना चाहें तो प्लस आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए और एक और कॉलम भी आपके खुल जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, इनवर्ट टाइप के अंतर्गत ये डोनेशन से है, डायरेक्ट सप्लाई रिसीव हुआ है या राशन की दुकान से मिला है। तो मेरे को डायरेक्ट सप्लाई हुई है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। रीमार्क के अंतर्गत मैंने रिसीव डाल दिया है। प्रोडक्ट नेम के अंतर्गत यहाँ पे देखिए व्हीट और राइस दोनों आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले बताया, अगर आप प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका एक और कॉलम है वो ओपन हो जाता है। तो व्हीट और राइस दोनों आप यहाँ से डाल सकते हैं और डालने के बाद सेव बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही सेव बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके नीचे की ओर सेव सक्सेसफुली, रिकॉर्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। अब ये ड्राफ्ट के रूप में यहाँ पे सेव हो चुका है। अब आपको इसको अप्रूव करना है। अप्रूव करने के लिए ये जो एक्शन के बटन के नीचे आ रहा है आइकन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए सप्लाई का चालान नंबर कितना है, आपको कब प्राप्त हुआ है। स्टेटस देखिए अभी भी ड्राफ्ट आ रहा है। एक्शन बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, दोबारा डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप इसको अप्रूव कर सकते हैं। एक बार फिर आपसे रिमार्क पूछा जाएगा तो रिमार्क में रिसीव डालकर इसको अप्रूव कीजिए। तो ऑटोमेटिक स्टेटस के अंतर्गत आपका यहाँ पे पहले स्टेटस जो आ रहा था उसके बाद अप्रूव्ड लिखा आ जाएगा। अब ये जो खाद्यान्न है आप बच्चों में वितरण कर सकते हैं। अब अगर डैशबोर्ड में जाएंगे तो अवेलेबल स्टॉक के अंतर्गत करंट आपका कितना है वो सारा यहाँ पे दिखा देगा। राइस कितना है, व्हीट कितना है, वो सारा दिखा देगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपकी एंट्री गलत हो गई है तो आप इसको कैसे संशोधित करेंगे। तो इसके लिए राज सिम्स ऐप पर आपको लॉगिन करना है, एमडीएम का चुनाव करना है और ऊपर जो दो ऑप्शन आते हैं, एक एमआई और दूसरा एससीएमएस, तो एससीएमएस पर क्लिक कीजिए, सेल्स मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को आपको ओपन करना है। सर्च के अंतर्गत आपको फ्रॉम डेट से टू डेट भरकर फिल्टर लगा देना है। जब आप फिल्टर अप्लाई कर देंगे तो जिस दिवस की प्रविष्टि में संशोधन करना है उसके सामने एडिट पर क्लिक करने पर पूर्व में दर्ज खाद्यान्न की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि प्रदर्शित हो जाएगी और आपकी रिक्वेस्ट है वो एमडीएम कार्यालय जयपुर की ओर प्रेषित की जाएगी। जब ये रिक्वेस्ट आपकी सेंड रिक्वेस्ट आप करते हैं, क्लिक करते हैं सेंड रिक्वेस्ट पर, तो खाद्यान्न की प्रविष्टि में वांछित सुधार कर रिक्वेस्ट सेंड आपको करना है और मिड डे मील आयोग द्वारा रिक्वेस्ट अप्रूव करने के बाद खाद्यान्न की प्रविष्टि में वांछित संशोधन भी हो जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।